Hello, good morning all students. Now we started our chapter 8, Unique World of Living Organism. क्या नेम है अपने चैप्टर 8 का? यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इस चैप्टर के पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो हमने हमारी ऑफलाइन क्लास प्लस ऑनलाइन क्लास दोनों में हमने उनको कंप्लीट कर लिया है. तो आज तो हम इसकी रीडिंग देखते हैं. तो देखो यूनिक मीन्स क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि यूनिक मीन्स होता है अनोखा. क्या होता है? अनोखा होता है. और वर्ल्ड मीन्स होता है संसार. क्या होता है? संसार ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स होते हैं सजीव जीव. क्या होते हैं? सजीव जीव होते हैं. तो देखो सजीव जीवों का अनोखा संसार. क्या होगा? सजीव जीवों का अनोखा संसार. तो अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं और हमारे ऑलमोस्ट चैप्टर 7 है वो हमारे ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब देखते हैं हम यहाँ से. These are several kinds of animals, living creatures around us. There are several kinds of animals and living creatures around us. इसका मीन ये है कि जो और क्रीचर्स मीन्स होते हैं जीव. क्या होते हैं? जीव होते हैं. तो जो सजीव जीव होते हैं वह अनेक प्रकार के होते हैं और वो हमारे आसपास होते हैं. यानी जो सजीव जीव होते हैं वह हमारे आसपास होते हैं. These creatures, animals have their own special characteristics. These creatures and animals, जो ये सजीव जीव होते हैं have रखते हैं their own special characteristics, यानी अपनी स्पेशल जो विशेषताएं होती हैं, इनकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उन्हें यह अपने रखते हैं. यानी जो सभी एनिमल्स होते हैं सबकी जो विशेषताएं होती हैं वह अलग अलग होती हैं. तो वो अलग अलग होती कैसे हैं? तो देखो कुछ एनिमल्स होते हैं वो लैंड पे रहते हैं. किस पे रहते हैं? लैंड पे यानी वो ज़मीन पर रहते हैं. कुछ एनिमल्स हैं वो वाटर में रहते हैं. किस में रहते हैं? वाटर में रहते हैं. यानी वो जल के अंदर रहते हैं जिसको हम एक्वेटिक एनिमल्स भी हम कहते हैं, यानी जलीय जानवर भी हम उन्हें कहते हैं. और कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या है डे में आसानी से देख पाते हैं, यानी दिन में वो अच्छे से देख पाते हैं. और जबकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में नहीं दिखाई देता है और वो नाइट में यानी रात में वो बिल्कुल अच्छे से देख पाते हैं. तो इस तरह से क्या है सभी जो जानवर होते हैं सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं. देखो दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देम सेल्व्स. दे गेट देयर फूड, वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं इन डिफरेंट वेज, विभिन्न तरीके से. तो जो एनिमल्स होते हैं वह विभिन्न तरीके से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं. एंड प्रोटेक्ट देम सेल्व्स, और अपने आप को सुरक्षित करते हैं. प्रोटेक्ट मीन्स होता है सुरक्षा करना, रक्षा करना. देम सेल्व्स मीन्स अपने आप की. तो वो अपने आप की क्या करते हैं? सुरक्षा भी करते हैं. जो देखो पेट एनिमल्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, तो उनकी तो हम अपने घर में रखते हैं तो उनको अच्छे से हम केयर भी करते हैं, फूड भी उनके लिए अच्छे से हम अवेलेबल करते हैं. लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए तो हम लोग कुछ भी अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं. तो जो ये इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन भी खुद से ही प्राप्त करते हैं और खुद से ही वो अपने आप की सुरक्षा भी करते हैं. In different ways, they find out about the availability of food and reach there. In different ways, वे विभिन्न तरीके से अपने जो भोजन को उपलब्ध करते हैं और वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन किससे, जो फॉरेस्ट में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, तो वो अपना भोजन होता है वो लीव्स से, श्रब्स से और जो क्लिम्बर्स होती हैं उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं. देखो क्लिम्बर मीन्स बेल होती है ना. तो कुछ एनिमल्स बेल को खाते हैं, कुछ झाड़ियों को खाते हैं, कुछ पत्तों को खाते हैं. तो वो अपना इस तरह से अलग अलग तरीके से अपने खाने भोजन को वो प्राप्त करते हैं. अब इसमें देखो हमारे नीचे 4 पिक्चर्स दी हुई हैं. ए लाइन ऑफ एंड्स, बैट, रूस्टर क्रोइंग इन द मॉर्निंग एंड स्नीफर डॉग. तो देखो इसमें जो एंड्स हैं, एंड्स मीन्स होती हैं चींटियाँ. तो देखो जो सभी चींटियाँ हैं वो एक लाइन में चल रही हैं. किस में चल रही हैं? एक लाइन में चल रही हैं. अब देखो ये चलती क्यों है तो इसकी रीडिंग हम अभी देखने वाले हैं. नेक्स्ट है अपना बैट है ना. रूस्टर क्रोइंग इन द मॉर्निंग एंड स्नीफर डॉग. अब ये स्नीफर डॉग क्या है? तो देखो अब हम इसकी रीडिंग नेक्स्ट पेज से देखते हैं.
सी द पिक्चर एंड टेल, यानी आपको पिक्चरों को देखना है और उसके बाद आपको बताना है। वाई आर एंड्स मूविंग इन लाइन ओनली, भाई आर एंड्स जो चींटियां हैं वह क्यों चलती हैं इन लाइन, केवल एक लाइन में। तो जो चींटियां होती हैं वो एक लाइन में क्यों चलती हैं, तो चींटियां होती हैं वो क्यों चलती हैं, तो इसकी भी हम रीडिंग अभी देखने वाले हैं। तो इसका मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि जो चींटियां होती हैं वह एक सुगंधित जो पदार्थ होता है उसको वो छोड़ती हुई चलती हैं, जिसको जो दूसरी जो चींटियां होती हैं वो उसको फॉलो करती हुई उसी रास्ते पर चलने लगती हैं। नेक्स्ट है भाई आर ट्रेंड स्नीफर डॉग यूज्ड इन इंटेंस डिटेक्टिव मिशंस, भाई आर ट्रेंड स्नीफर डॉग, जो स्नीफर डॉग्स होते हैं जो ट्रेंड होते हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस तरह के डॉग्स को हम जो डिटेक्टिव मिशंस होते हैं, डिटेक्टिव मीन्स जासूसी जो मिशन होते हैं उसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, तो क्यों करते हैं, जो स्नीफर डॉग होते हैं हम उनका यूज एक जासूसी मिशन के लिए क्यों करते हैं, तो देखो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जो स्मेलिंग की जो कैपेसिटी होती है, यानी जो सूंघने की क्षमता होती है वो उनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम उनका यूज़ करते हैं। क्योंकि जो डेड पर्सन होता है या कोई डेड एनिमल्स होता है वो उसकी स्मेल से ही उसको दूर दूर तक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी दूर से ही वो उनका पता लगा सकते हैं, इसलिए हम इस प्रकार के डॉग्स जो स्नीफर डॉग्स होते हैं उनका यूज डिटेक्टिव मिशन के लिए करते हैं। उसके बाद में देखो फिर से क्वेश्चन है हाउ डज ए बैट सी एट नाइट, जो एक चमगादड़ होती है वह रात में कैसे देख सकती है, तो देखो वो कैसे देख सकती है, तो उनका जो आइस स्ट्रक्चर होता है, आइस स्ट्रक्चर मीन्स आँखों का जो ढांचा होता है वो अलग होता है, यानी जो और अदर एनिमल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होता है, क्योंकि सभी जो एनिमल्स होते हैं वो अपना डे में भी देख सकते हैं, है ना, नाइट में भी देख सकते हैं, लेकिन जो बैट होती है इनका जो स्ट्रक्चर होता है उनसे ओनली ये केवल दिन में ही अच्छे से नहीं देख पाती हैं, बल्कि जब नाइट होता है बहुत ही गहरा अंधेरा होता है उसमें ये क्लियरली देख पाती हैं। तो इन जो हमारे क्वेश्चंस हैं इन्हीं की रीडिंग देखो हमें नीचे भी है, while moving ants secrete an odor substance so that the ants moving behind follow them or identify the way। while moving ants जो चींटियां हैं जब वो चलती हैं एन ऑडियोर सब्सटेंस तो एक जो सुगंधित पदार्थ होता है उसको वो छोड़ती हुई चलती हैं, सो द एंड्स मूविंग बिहाइंड फॉलो देम, तो जो अदर चींटियां होती हैं दूसरी चींटियां होती हैं वो उसकी खुशबू से, यानी जो वो सुगंधित पदार्थ छोड़ती हैं उस सुगंधित पदार्थ की खुशबू से दूसरी चींटियां उनको फॉलो करती हैं, यानी उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। व्हेन एन एंड्स बिट्स अस, जब कोई चींटी है जब वो हमको काटती है, देन एट इट इंजेक्ट्स दैट पॉइजन सब्सटेंस इनटू आवर बॉडी विथ क्यूज पेन, तो जब चींटी है जब वह हमें काटती है तो वह एक पॉइजन मीन्स होता है जहर, क्या होता है जहर, और सब्सटेंस मीन्स होता है पदार्थ, क्या होता है पदार्थ होता है, तो जब चींटी हमको काटती है तो वो एक जहरीला पदार्थ होता है उसको हमारी बॉडी में डालती है विच क्यूज पेन, जिसके कारण हमको दर्द होता है। तो ये नॉर्मल थिंग है जो हमारे साथ भी होती रहती हैं, हम लोग घर में रहते हैं तो चींटियाँ होती हैं तो वो हमें भी काटती तो वहाँ पे हमारे एक रेड सा मार्क हो जाता है जिस जगह पे वो कट करती हैं, तो उससे क्या है वो एक पॉइजन होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर डाल देती है, इसके कारण वहाँ पे रेड मार्क बन जाता है। तो इस तरह से जो चींटियाँ होती हैं वह एक जहरीला पदार्थ होती है उसको हमारे अंदर डाल देती है। अब देखो नेक्स्ट है इसमें गिन्नी, अब गिन्नी और जो दीपक है उसका कंजर्वेशन दिया है तो उसको हम देखते हैं। गिन्नी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड विथ हर ब्रदर दीपक, गिन्नी वॉज गोइंग, गिन्नी जा रही थी, इन हर नेबरहुड उनके पड़ोस में, विथ हर ब्रदर दीपक उसके भाई दीपक के साथ। तो इसमें दीपक और जो गिन्नी है वो दोनों ब्रदर सिस्टर हैं और वो दोनों अपने पड़ोस में जा रहे थे। गिन्नीज फुट गॉट हिट विथ ए स्टोन, तो गिन्नीज फुट गिन्नी के पैर विथ गॉट हिट विथ ए स्टोन एक पत्थर के साथ टकराता है। तो जो गिन्नी रास्ते में चलती है तो उसके पैर से क्या होती है एक पत्थर से उसके पैर में चोट लग जाती है। सी सा वह देखती है दैट ए लार्ज ग्रुप ऑफ एंट्स वॉज अंडर हर फुट, तो वह क्या देखती है कि जिस पत्थर से उसको चोट लगी थी
तो उसके वहाँ पे क्या था, एक लार्ज ग्रुप था, यानी एक बड़ा समूह था चींटियों का। तो जैसे उसने उसको किक लगी थी, हिट लगी थी, तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि उसके पैर के नीचे एक चींटियों का बहुत बड़ा समूह था। तो चींटियाँ ऑलमोस्ट होती हैं वो ट्रीज में, या कोई भी कोई मटेरियल होता है उसको आप काफ़ी दिनों तक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं करोगे, तो उसके नीचे भी चींटियाँ क्या हो जाती है, कलेक्ट होने लगती हैं। तो इस तरह से उस स्टोन के नीचे भी क्या था, एक ग्रुप था चींटियों का बहुत बड़ा। तो उसको जैसे ही वो देखती है तो सी गॉट नर्वस, तो वह क्या हो जाती है, नर्वस हो जाती है। नर्वस मीन्स क्या होता है, दुखी हो जाना। तो वो दुखी हो जाती है एंड स्टार्टेड रनिंग अलोंग विथ हर ब्रदर, एंड स्टार्टेड और वह शुरू कर देती है रनिंग दौड़ना अलोंग विथ हर ब्रदर, अपने भाई के साथ। तो वो चींटियों को जैसे ही देखती है तो उसको देखकर दुखी भी हो जाती है और उनके डर से वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है, अपने भाई के साथ दौड़ना स्टार्ट कर देती है। एट हर नेबर्स गेट, उनकी पड़ोसी के गेट पे, तो वो जैसे ही अपने भागते हैं तो वो एक क्या करते हैं, जहाँ पे स्टॉप करते हैं तो वहाँ पे अपने पड़ोसी के गेट पे करते हैं। तो वहाँ पे ए डॉग वॉज टाइड, वहाँ पे एक जो डॉग था वो बंधा हुआ था। क्या था वहाँ पे, एक डॉग बंधा हुआ था। टाइड मीन्स बंधा होना होता है। विच स्टार्टेड बार्किंग, जो कि बार्किंग करना स्टार्ट कर देता है। बार्किंग मीन्स क्या होता है, भौंकना होता है। क्या होता है, भौंकना। तो वो जैसे ही दोनों बहन भाई अपने नेबर्स के गेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो डॉग था, जो टाइड था, वो उन्हें देख के बार्किंग करना स्टार्ट कर देता है। दीपक टोल्ड हर, दीपक उसे बताता है दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डज नॉट लेट देम कम इन। तो जो दीपक है वो अपनी सिस्टर को बताता है कि जो डॉग्स होते हैं वो बार्किंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो कोई अजनबी जो पर्सन होता है जिनको वो जानती नहीं है तो उन्हें देखकर वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। एंड डज नॉट लेट हिम विथ देम कम इन, और वो उन्हें अंदर भी नहीं आने देते हैं। तो देखो नॉर्मली हम सभी भी अपने घर में पेट एनिमल्स रखते हैं, तो जब हमारे घर में कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन आता है, यानी कोई जो भी अजनबी आता है, तो उसको देख के हमारे डॉग्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, बार्क करने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेलमेड विथ जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। तो चिंकी और चिंटू हैं। देखो अब हमारा इसमें दीपक और गिन्नी थी तो उसका हमारा यहीं पे स्टॉप होता है। अब उसके बाद देखो चिंकी एंड चिंटू का है, कंजर्वेशन दिया है कि जो चिंकी और चिंटू हैं वो दोनों हाइड एंड सीक गेम खेलने के लिए क्या थे, बहुत ही अधिक आनंदित थे, यानी खुश थे। हाइड एंड सीक मीन्स क्या होता है, छिपा छिपी। तो उस गेम को खेलने के लिए वो दोनों बहन भाई बहुत ही अधिक एक्साइटेड थे। ए 2 रुपी कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स फेल डाउन। ए 2 रुपी कॉइन, एक 2 रुपये का सिक्का फेल डाउन, गिर जाता है। वन ऑफ देयर फ्रेंड, उनमें से किसी एक दोस्त का। तो वो जब सभी फ्रेंड्स खेलते हैं तो उनमें से किसी एक दोस्त का 2 रुपये का सिक्का होता है वो गिर जाता है। ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, ऑल स्टार्टेड सभी शुरू कर देते हैं, सर्चिंग खोजना, फॉर इट से। तो जो 2 रुपये का कॉइन गिरता है उसको सभी खोजना शुरू कर देते हैं। बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट, लेकिन वो उसे देखने में सक्षम नहीं होते हैं। एबल मीन्स क्या होता है, सक्षम होता है। तो वो उसको देखने में सक्षम नहीं होते हैं। बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अंधेरा था। तो जो फ्रेंड्स थे वो खेल रहे थे, वो कहाँ पे खेल रहे थे, अंधेरे में खेल रहे थे। तो अंधेरे में तो दिखता ही नहीं है नॉर्मली भी, तो उनको वो नहीं दिखता है। सडनली चिंटू सा ए बैट फ्लाइंग फास्ट, चिंटू देखता है ए बैट, एक चमगादड़ को, फ्लाइंग फास्ट, तेजी से उड़ते हुए। तो तेजी से उड़ते हुए चिंटू एक बैट को देखता। ही सैड, वह कहता है, लोग देखो, द बैट इज फ्लाइंग ईजली, कि देखो ये चमगादड़ है वो आसानी से उड़ रही है। इन डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, तो वो अंधेरे में भी उड़ रही है। व्हाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर कॉइन, लेकिन देखो चमगादड़ है वो अंधेरे में भी अच्छे से उड़ रही है, लेकिन हम अपने कॉइन को नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें क्या है कि जो बैट होती है, चमगादड़ होती है, उनका मैंने आपको पहले ही बताया था, आइस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, जिसके कारण वो नाइट में भी अच्छे से देख पाती हैं। तो आज की रीडिंग हम यहीं तक करेंगे। हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।